सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा, अध्याय 3। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? तब आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक माह को ही अपना प्रिय क्यों मानते हैं? इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न किया। उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक माह की महिमा बताया था। हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बहुत ही बलवान एवं अत्याचारी था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई थी। शंखासुर के स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। इसके पश्चात ही वह निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान हैं। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाए तो वह बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक में शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर के वेद मंत्र तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र मिले। जब शंखासुर सागर में निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप दीप गंध आदि से बारंबार उनका पूजा करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पित किए जाने पर भगवान की नींद जो थी वह टूट गई। वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजा करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगल चरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूँगा। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेगा, वह तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हो, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हारे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी ला देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम जब देवता भी मुनीश्वर सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वह सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास के व्रत करने वाले को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहते हैं और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करते हैं। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उन्हें धन ध्यान की वृद्धि करना, क्योंकि
इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है वह आप लोगों का ही पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायक और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इन व्रत को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत के करने से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 3 था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।